प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सिंगरौली जाते हुए बुधवार की सुबह कुछ देर के लिए जबलपुर में रुके। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की जा रही है। इसे मजबूती देने वाले वही लोग हैं जो कि CAA और NRC आंदोलन में मदद कर रहे थे, लेकिन सरकार अपना फर्ज अदा कर रही है और किसानों के साथ लगातार बातचीत कर रही है, जो कि जल्द ही सफलतापूर्वक नतीजों पर पहुंचेगी। प्रदेश सरकार भी किसानों के हित में काम कर रही है। यही वजह है कि प्रदेश के किसान सरकार का पूरा समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा सत्र के द्वारा अनेक जनहितकारी अध्यादेश लाए जाएंगे और कानून बनाने का प्रयास किया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों पर उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 2 शहरों को छोड़कर बाकी जगह संक्रमण बहुत तेजी से नहीं फैल रहा है, लेकिन जरूरी है कि सभी लोग सतर्कता रखें और सावधानी बरतें। इसके लिए जागरूकता लाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। दो कैबिनेट मंत्री लगातार बातचीत कर रहे हैं, किसान अपनी जिद पर हैं, मांगे ठीक है। क्या वजह आपको लग रही है कि किसान अड़े हुए हैं जबकि सरकार खुद चलकर उनसे बात कर रही है? नहीं, सरकार का तो फर्ज है, बात करना चाहिए। हम बात कर भी रहे, बातचीत भी सार्थक हो रही है जैसा बातचीत करता बता रहे हैं। मेरी मान्यता है कि हल जो किसान हैं उनसे तो निकल आएगा, पर जो उकसाने का काम कर रहे हैं, जो वहाँ पहुँच गए हैं बिना बुलाए, वो व्यवधान थोड़ा कर रहे हैं। अब ये लोग ऐसे होते ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री जो कि खालिस्तानी खजांची को लेकर मुंबई आए थे 2018 में, वो उनके समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, कोशिश वो किसी भी करण की कर लें, ये वही ताकतें हैं जो CAA के धरना जो शाहीन बाग पे चल रहा था उसके पीछे थी। कमोवेश कुछ लोग उसमें से निकल के इनके पीछे होना चाहते हैं, पर मेरी मान्यता है कि हमारे देश का किसान बहुत समझदार, भीरू और योग्य है। मार्ग निकल आएगा, पूरी तरह से आसान्वित है। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, तैयारियां किस तरह से हैं सरकार की? सरकार की पूरी तैयारी है। इसमें कुछ विधेयक आने वाले हैं हमारे, जनहित वित्तीय मुख्य हैं और बजट है। प्रश्नकाल के माध्यम से या शून्यकाल के माध्यम से या ध्यानाकर्षण के माध्यम से भी चर्चा संभावित है, जिससे जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सके। प्रोटेम स्पीकर के बाद अभी सबसे पहले तो विधानसभा अध्यक्ष के लिए बात जाएगी। हाँ, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव इस सत्र में संभावित है। नगरीय चुनाव है, महापौर का आरक्षण होना है, किस तरीके की तैयारी है आपके पास? तैयारी की बात 2ym दर्जे पे है, अभी निर्णय की बात है। अभी निर्णय हो जाए फिर तैयारी की बात करेंगे। प्रदेश में यदि हम कानून व्यवस्था की बात करें और सेंट्रल जेलों की बात करें या तमाम तरह की, आपके नज़रिए से जब से आपने मंत्री पद की आला संभाला है, कितने सुधार हुए हैं और क्या आप जो अपेक्षाएं थी उन्हें आप पूरी कर पाए हैं? व्यापक सुधार हुए हैं। कोरोना हमारी चाल को थामे हुए था, अब सावधानियों के साथ में चाल प्रारंभ की है। आज आपके बीच में हूँ, सिंगरौली जा रहा हूँ, अगले हफ्ते फिर कहीं होऊंगा। कोरोना बढ़ रहा है और जिसमें कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर है, उसमें आपने एक जोन बनाया है, रेड जोन, जो गली में जो मरीज मिलेंगे वो रेड जोन नहीं, कंटेनमेंट जोन। वो आप उसमें क्या था, किस तरीके से? कंटेनमेंट जोन छोटे बना रहे हैं अभी। कंटेनमेंट जोन में आना और जाना दोनों प्रतिबंधित होगा, दुकानें बंद रहेंगी और ऑफिसेज अगर होंगे तो वो भी बंद रहेंगे। जहाँ तक कोरोना की गति का सवाल है, ये रिपीट मार रहा है। जहाँ पहले ये था वहीं आया है, कोई नया स्थान अभी इसने ओपन नहीं किया है। लेकिन सरकार की पूर्ण व्यवस्था है, हमारे पास ICU के बेड, हमारे पास में वेंटिलेटर, हमारे पास में साधारण बेड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जबलपुर में तो फिर भी ठीक है, भोपाल और इंदौर 2 शहर मुख्य रूप से हैं और मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर वो भी नियंत्रण में आएंगे, क्योंकि जिस स्पीड से आया था वो स्पीड थमी हुई है वर्तमान। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन जो लोग करेंगे उन्हें खुली जेल में रखने के प्रावधान की बात चल रही है। ये खुली जेल का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, कोई जेल नहीं, कोई खुली का बात नहीं है। मूल बात यह है कि आपको उसकी गंभीरता बनी रहे। रात्रिकालीन कर्फ्यू के पीछे भी ये है कि आपका ध्यान सावधानियों से ना हटे। यही शादी विवाह के लिए है, यही बाकी जो जल से जलूस हैं जब रिपीट आया है तब से है कि आप दूरी बराबर रखें, मास्क का प्रयोग करें, हाथ को धोते रहें।
जो प्रारंभ में थी, बीच में उसकी कमी आने के कारण से लोग लापरवाह से दिखे थे, इसलिए सबके पीछे ध्येय एक ही है। लव जिहाद के मामले में यूपी कानून बन गया है, किस तरीके से देखते हैं? अध्यादेश है, अच्छा है, स्वागत योग्य है। हम अगले विधानसभा सत्र में इस पर कानून ला रहे हैं। मतलब प्रदेश में जो भिखारी हैं वो आ रहे हैं, उसमें रोहिंग्या कौन आ गए? जो भिखारियों की संख्या बढ़ रही तू है। मुंह पे से तो हटा, पहले तेरे शब्द सुनाई नहीं दे रहा। अरे हटा ले उसको, अब बोल। तम्बाकू भी खाएगा? नहीं हम लोगों से कोई नहीं, शब्द सही नहीं आ रहे ना। भिक्षावृत्ति की जो प्रवृत्ति है, ऐसा देखने में आता है। रोहिंग्या समुदाय के लोग हैं, उनको भी पहचान कैसे? नहीं, अभी ऐसा कोई विषय संज्ञान में आया नहीं, पहली बार आपने ध्यान आकर्षित किया है, देखते हैं। KNN न्यूज के लिए जबलपुर से कपिल दुबे की रिपोर्ट।